जुल्म के निशान चाहे जितना भी साफ कर लो, पर उसकी गंदगी रह ही जाती। हाय गाइस, आ गया हूँ मैं अनाविल कौशिक फिर से एक दिलचस्प कहानी के साथ आपको रूबरू करवाने। कहानी सुनाने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। आप जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं, ज़्यादातर लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया है। तो आप सबसे मेरे तहे दिल से प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिर्फ आपके लिए ही मैं बहुत मेहनत से स्टोरीज लाता था। तो आपको मैं सुनाऊंगा मेरे लिखे हुए एक रहस्य से भरी हत्या की कहानी। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए लेट्स गो फॉर द इंट्रो। तो कहानी के शीर्षक का नाम है एक हत्या और उससे जुड़े रहस्य। शाम के 7 बजे थे। राहुल अपने ऑफिस से घर आया। सोचा आज अपनी पत्नी को सरप्राइज देगा, क्योंकि वो हमेशा ऑफिस से लेट आता था और आज पत्नी की खुशी के लिए वो घर जल्दी आया। वो घर में घुस के प्रिया यानी उसकी पत्नी को बुलाने लगा, पर प्रिया का कोई जवाब नहीं। उसने उसके रूम में जाके बुलाने का सोचा, पर जब वो रूम में घुसा उसकी आंखें जैसे फट कर बाहर आ गया। उसका सांस जैसे हलक पर ही अटक कर रह गई, क्योंकि रूम में उसकी बीवी की लाश पड़ी थी। उसको किसी ने सीने में गोली मारी थी। प्रिया खून से लथपथ थी। राहुल को ऐसा लगा कि उसका सीना जैसे दुख के मारे फट जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो प्रिया से बहुत प्यार करता था। उसने जैसे तैसे पुलिस को फोन किया और आधे घंटे में ही पुलिस उसके घर पहुंच गई और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए राहुल ने अपने दोस्त इंस्पेक्टर राज को विनती की। राज के साथ राहुल की दोस्ती बहुत गहरी थी। वो लोग स्कूल के दोस्त थे और घरेलू संबंध भी उनका बहुत अच्छा था। राज प्रिया को भी अच्छे से जानता था, इसीलिए राज को भी इस बात का बहुत दुख था। राज ने राहुल को दिलासा दिया कि वो प्रिया के खूनी को घसीटते हुए उसके सामने ले आएगा। उसके लिए राहुल को प्रिया से जुड़ा इन दिनों की सब बात बतानी पड़ेगी, जैसे कि उसका कोई दुश्मन था क्या। इसके जवाब में राहुल ने बताया कि वो जितना उसे जानती थी उसका कोई दुश्मन तो नहीं था, पर इन दिनों वो बता रही थी कि उसको एक अनजान नंबर से धमकी आ रही थी। पुलिस में कंप्लेन करने के लिए भी वो एक प्राइवेट नंबर था। राज ने उसे फ़ोन लिया और नंबर के बारे में पूछताछ करने के लिए फ़ोन को लिया, और राहुल ने बताया उसने और कुछ वैसा तो नहीं देखा प्रिया के बर्ताव में। राज ने अभी घर के लिए वॉचमैन से पूछताछ की। राहुल ने वॉचमैन से पूछा कि उसने किसी को राहुल के अलावा देखा क्या। इसके जवाब में वॉचमैन ने बताया कि उसने किसी को घर के अंदर बाहर आते तो नहीं देखा। तो खूनी आया कैसे और जा गया कैसे। राज और राहुल दोनों बहुत दुख में थे। पोस्टमार्टम के मुताबिक प्रिया का खून 6 बजे के आसपास हुई थी और उसको पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई थी। और अगर कुछ लाश को मिला राहुल को बताएगा, ये बोल रात चला गया। फिर बहुत दिन बीत गया, पर उसके बाद भी राज खूनी को नहीं पकड़ पाया, और उस प्राइवेट नंबर का भी कोई नामो निशान नहीं था। नंबर का तो राहुल ने सोचा अगर अब गिरना है तो उससे ही कुछ करना पड़ेगा। वो फिर घर में देखने लगा तो
ढूंढते ढूंढते उसको अलमारी के पीछे एक खुफिया जगह मिला। शायद वो प्रिया की खुफिया जगह थी। उसने जगह को देखने लगा और उसे सिर्फ एक डायरी मिली। और राहुल ने सोचा सब बात इस डायरी में ही होगी। उस डायरी को खोलते ही पता चला कि उसमें प्रिया ने उसके जीवन से जुड़ी सब बातें लिखी थी। उसमें एक ऐसी बात लिखी थी जिसके बारे में राहुल सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसको ऐसा लगा कि जीवन जैसे उसके लिए रुक गया है। प्रिया ने लिखा था कि वो स्कूल से आज तक सिर्फ राज से ही प्यार करती थी। असल में राज और प्रिया स्कूल से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। प्रिया ने सिर्फ दौलत के लिए राहुल से शादी की थी और इस षड्यंत्र में राज ने ही प्रिया को घुसाया था। इसके मुताबिक राहुल से शादी करके उसका सब संपत्ति में हाथ जमा के फिर तलाक दे के एक मोटी रकम राहुल से वसूल के फिर राज और प्रिया शादी कर लेंगे। प्रिया ने ये भी लिखा था कि प्रिया राहुल से छुपाकर राज के साथ समय बिताने के लिए खुफिया दरवाजा भी बनाया था, जिसमें से राज चुप के आ जा सके और किसी को भी खबर नहीं हो। प्रिया राहुल का निस्वार्थ प्यार देखकर कुछ दिनों से राहुल को प्यार करने लगी थी। वो बात जब राज को पता चला, उसने प्रिया को बहुत धमकी दी और वो प्राइवेट नंबर भी राज का ही था। और प्रिया ने लिखा कि राहुल से ही बहुत प्यार करता है। उसने जो भी किया उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। अभी राज उससे मार देगा। यही डायरी में ये पहर जैसे राहुल की मस्तिष्क में आग लग गई थी। वो राज के घर गया और उसको ये सब दिखाते हुए बोला कि राहुल उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, पर उसने ही उसके हृदय को धोखेपन के काले रंग से रंग दिया। उसके जवाब में राज ने बताया कि छठी कक्षा में वो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो राहुल से प्यार करती थी। इसी बात को सीने में दबा के रहने की वजह से उसका गुस्सा राहुल के लिए और बढ़ गया। राहुल उस लड़की को पसंद नहीं करता था, तब भी लड़की ने राज से ही प्यार किया। इसीलिए उसने फैसला कर लिया राहुल को सबसे बड़ा दर्द देगा। राहुल प्रिया से प्यार करने लगा, पर प्रिया ने उसको पसंद नहीं करती थी। इसका फायदा उठा के उसने पहले प्रिया को प्यार में फंसाया, फिर राहुल को फंसाने के लिए प्रिया को उकसाया, पर वो राहुल से तलाक लेने के लिए आखिरी में मना कर दिया। इसीलिए राज ने प्रिया को ख़त्म कर दिया। और ये बात ख़त्म करते ही राहुल ने भी राज के सीने में गोली मार दी और किस्सा ख़त्म कर दिया। मैंने सबका जवाब दे दिया है, पर राज ने किस तरीके से प्रिया को मारा ये आप ही सोचिए। यही था विश्वास का फायदा अविश्वास से उठाने की कहानी। किसी को भी इतने अंधे तरीके से भी विश्वास करना नहीं चाहिए कि वो ही पीठ में चूरा घोंप पाए। यही था दोस्तों एक हत्या और उससे जुड़ा रहस्य की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में रहे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरीज आपके लिए लाता ही रहूँगा। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ट्यून्ड।